अरे लखन भाई, अब बस भी कर। देख सूरज ढल गया है और अब तो भूख भी बहुत जोरों से लग रही है। चल अब घर चलते हैं, बाकी काम कल देख लेंगे। नहीं मंगल, ये काम आज ही खत्म करना पड़ेगा। देख बारिश का मौसम हो रहा है। अगर आज रात बारिश आ गई तो खेत गीला हो जाएगा और फसल बोने में बहुत देर हो जाएगी। पर भाई, अंधेरा काफी हो गया है और हाथ पैर भी जवाब दे रहे हैं। तू तो जानता ही है मंगल, हमारे ऊपर कितना कर्जा है। साहूकार रोज चक्कर लगाता है। अगर इस बार फसल अच्छी हुई और समय पर बाजार पहुंच गई तो सारा कर्जा उतर जाएगा और हम चैन की सांस ले पाएंगे। बस ये आखिरी कोना बचा है, थोड़ी हिम्मत और कर। दोनों दोस्त फिर से काम में जुट जाते हैं। मेहनत करते करते काफी वक्त बीत जाता है और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। काम खत्म होते ही मंगल चैन की सांस लेता है। चल, हो गया काम। चल अब घर चलते हैं। दोनों दोस्त काम पूरा करके अपने घर की ओर निकल पड़े। मुझे तो लग रहा है कि आज रात कुछ भारी होने वाली है। हवा भी जैसे थम गई है। हवा थमी नहीं है, ये गर्मी की उमस है। देख, पसीने से बनियान चिपक गई है। काश थोड़ी ठंडी हवा चलती। ऐसी बात मत कर। इस इलाके में कहते हैं कि जब अचानक हवा रुक जाए और गर्मी असहनीय हो जाए तो समझो आसपास कोई अनहोनी होने वाली है। तू और तेरी पुरानी कहानियां। चल अब बातें कम कर और पैर तेज चला। दोनों दोस्त अपनी कुदाल उठाकर पगडंडी पर चल रहे हैं। सूखे पत्तों पर उनके पैरों की आहट गूंज रही थी। तभी अचानक मंगल ठिठक कर खड़ा हो गया। लखन, रुक, सुन। अब क्या हुआ? क्यों रुक गया? पीछे देख। तुझे ऐसा नहीं लगा कि जैसे हमारे रुकते ही कोई और भी रुका है? कोई हमारे कदमों की ताल मिलाकर चल रहा है। पागल हो गया है क्या? पीछे सिर्फ अंधेरा और ये झाड़ियां हैं, कोई नहीं है वहां। चल, बेफसूल का वहम मत पाल। वहम नहीं है भाई, मेरी पीठ में सिहरन हो रही है। जब भी कोई बुरी शक्ति आसपास होती है मुझे ऐसा ही महसूस होता है। देख, चूहा भी नहीं है यहाँ। शायद तू सही कह रहा है, पर जल्दी चल, मेरा गांव बस आने ही वाला है। हाँ, तेरा गांव तो मोड़ मुड़ते ही आ जाएगा। मेरा गांव तो अभी बहुत दूर है। एक काम करता हूँ, उस पहाड़ी से चला जाता हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा। क्या तू पागल है क्या लखन? इतनी रात को काल पहाड़ी? देख, घड़ी में 10 बज रहे हैं। उस रास्ते पर इस समय कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। तो क्या करूं, रास्ता वही छोटा पड़ता है। दूसरे रास्ते से जाऊंगा तो आधी रात बीत जाएगी। भाई मेरी बात मान, आज तू मेरे घर रुक जा। माँ रोटी बना रही होगी, साथ में खाएंगे और सुबह होते ही तू निकल जाना। पर आज उस पहाड़ी की तरफ मत जा। नहीं भाई, मैं नहीं रुक सकता। माँ बीमार है, मुझे जाना ही होगा। उनको दवाई देने वाला घर पर कोई नहीं है। भाई मत जा, वो रास्ता ठीक नहीं है। उस काली पहाड़ी से बहुत लोग गायब हुए हैं। माँ के लिए जाना पड़ेगा मंगल। तू जा और सो जा। लखन ने मंगल की बात नहीं मानी। मंगल अपने घर चला गया, लेकिन उसका मन अब भी लखन के लिए घबरा रहा था। उधर लखन अकेले उस रास्ते पर बढ़ चला जो सीधा काल पहाड़ी के सीने से होकर गुजरता था। लखन काली पहाड़ी पर पहुंच जाता है। तभी अचानक चारों तरफ धुंध छा जाती है और तेज ठंडी हवा के चलने की आवाज आने लगती है। अचानक लखन को पायल की आवाज सुनाई देती है। कौन है? मंगल, तू है क्या? देख, मजाक मत कर, मैं कह रहा हूं बाहर निकल। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है। धुंध के बीच से एक सफेद साया धीरे धीरे लखन की तरफ तैरता हुआ आता है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। अरे पीछे हट जा। तू जो कोई भी है, मेरा रास्ता छोड़ दे। मेरे पास ये कुदाल है, मार दूंगा। कुदाल? क्या तू लोहे से उस रूह को मारेगा जिसका शरीर 7 साल पहले राख बन चुका है? तू तो वही चुड़ैल है। मैंने सुना है तू इस पहाड़ी पर किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। तूने बहुत बेगुनाहों को मारा है। मैंने किसी भी बेगुनाह को नहीं मारा लखन। मैंने सिर्फ उन भेड़ियों को मारा है जिन्होंने मेरी जिंदगी नरक बनाई।
सिर्फ उन लोगों को मारा है जो उस पापी मुखिया के आदमी थे। मुखिया जी, पर वो तो भगवान जैसे आदमी है। उन्होंने मेरे घर की मदद की है। तू झूठ बोल रही। भगवान नहीं, वो शैतान है। 7 साल पहले मेरी डोली इसी रास्ते से गुजरी थी। मुखिया और उसके भाई सुमेर ने गहनों की भूख में मेरे पति को पत्थर से कुचल दिया और मुझे जिंदा इस खाई में फेंक दिया। मैं मरते दम तक अपनी जान की भीख मांगती रही, पर उन जालिमों को तरस नहीं आया। अगर ये सच है तो ये बहुत भयानक है। पर तू मुझे ये सब क्यों बता रही है? मैं तो बस अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। क्योंकि तेरी माँ मर रही है लखन। उसकी सांसें उखड़ रही हैं और तेरे पास उसे बचाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। तुझे कैसे पता? हाँ, माँ बहुत बीमार है। कोई दवाई काम नहीं कर रही। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ लखन। मैं रूह हूँ। मैं जान ले भी सकती हूँ और जान बचा भी सकती हूँ। तू मुझे इंसाफ दिला, मुखिया का असली चेहरा गांव के सामने ला, और मैं तेरी माँ को फिर से पैरों पर खड़ा कर दूंगी। क्या तू सच कह रही है? तू मेरी माँ को बचा लेगी? हाँ, मुखिया के आंगन में जो पुराना बरगद का पेड़ है, उसके नीचे उसने एक संदूक छिपाया है। उस संदूक में मेरा खून से सना दुपट्टा और वो कंगन है जिसे मुखिया ने अपनी जीत का इनाम समझा था। वो सबूत निकाल के ले आ। मुखिया सलाखों के पीछे होगा और तेरी माँ मौत के मुंह से बाहर। तू इतनी शक्तिशाली है। तू हवा बदल सकती है, तू गायब हो सकती है। फिर ये सब तू खुद क्यों नहीं कर लेती? जाकर खुद अपना बदला ले और उस मुखिया को खत्म कर दे। तुझे मेरी क्या जरूरत? तुझे क्या लगता है मैं यहाँ शौक से बैठी हूँ? मैं इस पहाड़ी से दूर नहीं जा सकती लखन। मेरी आत्मा इसी पहाड़ी में कैद है। अच्छा, और तू कह रही है कि तू मेरी माँ को ठीक कर देगी? जब तू इस पहाड़ी को छोड़ ही नहीं सकती तो मेरे घर जाकर मेरी माँ को कैसे ठीक करेगी? क्या ये भी तेरा कोई नया छलावा है? मैं तेरे घर नहीं जा सकती, पर तू तो अपनी माँ को यहाँ ला सकता है। माँ के लिए मैं जान दे भी सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। मुझे मंजूर है। मैं कल ही वो संदूक निकालूंगा। सौदा पक्का रहा लखन। कल रात इसी पहाड़ी पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अपनी माँ के साथ साथ वो संदूक भी लेके आना। चुड़ैल गायब हो जाती है और अचानक धुंध छटने लगती है। लखन पसीने से तरबतर होकर अकेला खड़ा रहता है। धुंध छट चुकी थी और चांद की रोशनी में पहाड़ी बिल्कुल शांत दिख रही थी। लखन के माथे पर पसीना था, पर उसकी आंखों में अब डर की जगह एक ठंडी आग थी। उसे नहीं पता था कि आने वाली रात उसके जीवन की सबसे भयानक रात होने वाली है। हिम्मत मत हार लखन, बस आज की रात। अगर आज पीछे हट गया तो चंदा की रूह कभी शांत नहीं होगी और ना ही गांव की बेटियां सुरक्षित रहेंगी। लखन रुक, कहाँ जा रहा है तू इस आधी रात को? और ये कुदाल क्यों ली है? मंगल, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा था ना कि मेरे पीछे मत आना। कैसे ना आऊं? कल रात से तेरी आंखें बदली बदली सी हैं। तू काल पहाड़ी से लौटा है, तब से तूने ठीक से बात नहीं की। बता, क्या खिचड़ी पक रही है? मंगल, अगर तू मेरा दोस्त है तो बस यहीं रुक जा। मैं मुखिया जी के घर जा रहा हूँ। मुखिया जी के घर? इस वक्त? पागल हो गया है क्या? वो लोग सोते हुए भी बंदूक साथ रखते हैं, और तू ये कुदाल लेकर वहां क्या करेगा? न्याय करूंगा मंगल। मुखिया जी वो नहीं है जो हमें दिखते हैं। उन्होंने चंदा को मारा है। उनके आंगन में दफन है वो सच जो मुझे आज बाहर निकालना है। लखन, तू होश में तो है? ये बातें तुझे किसने बताई? क्या उस छलावा ने? हाँ मंगल, और उसका हर शब्द सच लग रहा है। तू मेरा साथ देगा या मैं अकेला जाऊं? साथ तो दूंगा, पर अगर हम पकड़े गए तो गांव वाले हमें ही चोर समझकर मार डालेंगे। नहीं पकड़े जाएंगे, बस तू बाहर पहरा देना। दोनों दोस्त अंधेरे का फायदा उठाकर मुखिया जी की हवेली के पीछे वाले हिस्से में पहुंच गए। देख मंगल, यही वो पेड़ है। तू उस दीवार के पास छिप जा। अगर सुमेर सिंह या कोई दरबान आए
तो बिल्ली की तरह म्याऊं की आवाज करना। ठीक है लखन, पर जल्दी करना, मेरी जान हलक में अटकी है। लखन ने पूरी ताकत से कुदाल चलाई। मिट्टी सख्त थी, पर जैसे जैसे वो गहराई में गया उसे एक लोहे की वस्तु के टकराने की आवाज आई। टन। मिल गया मंगल, संदूक मिल गया। ये क्या किया तूने लखन? रुक जा, उसे वापस अंदर डाल दे। क्यों मुखिया जी? अपना पाप दोबारा दफनाने के लिए? इस संदूक में चंदा का खून है और आज ये पूरा गांव देखेगा। मूर्ख, वो संदूक सबूत छिपाने के लिए नहीं बल्कि उसे रोकने के लिए गाड़ा गया था। उस पर तांत्रिक की बंदिशें थी। तूने उसे जमीन से निकालकर उस शैतान को आजाद कर दिया है। क्या? ये तो मुझे डराने के लिए कह रहे हो? तभी संदूक के चारों तरफ धुआं फैल जाता है। हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि लखन के हाथ जमने लगते हैं। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और एक भयानक हंसी आती है। तभी वहां चुड़ैल प्रकट हो जाती है। 7 साल की कैद खत्म हुई। लखन, तूने वादे से बढ़कर काम किया। अब सब मरेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।